हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का फिजिक्स का वायरल पॉलिटी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि सीधा एग्जाम पूछेगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मिनिमम जो जो टिक कराने जा रहा हूँ वही करके जाइएगा क्योंकि इसमें से ही आएगा परीक्षा प्रश्न में। आपका आज का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ मैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। फर्स्ट सब्जेक्टिव देखिए, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके सही मात्रक को लिखे। ये लिखिए, डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट इट्स यूनिट। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, आपको देख लीजिए। प्रति इकाई आयतन आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। पी बराबर क्यू बाई वी। ऐसा मात्रा किसका होता है? कूलम पर मीटर क्यूब होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है सोल्यूशन इसका। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा E बराबर F बाई क्यू नॉट न्यूटन बाई कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। उसके बाद देखिए, आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण सिद्धांत किसी पृथक्कृत निकाय में कुल आवेशों का बीज गणितीय योग नियत रहता है। अर्थात ब्रह्मांड में कुल आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है। आवेश न ही पैदा होता है और न ही नष्ट। अर्थात किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश सदैव नियत रहता है। ये हो गया मस्ट। इसके बाद देखिए, दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बल की रेखाएं खींचे। देख लीजिए, ये विद्युत बल रेखा ऐसे बना दीजिएगा। एक होगा माइनस का, फिर एक ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, फिर चिन्ह दे दीजिएगा विद्युत बल रेखा का। ऐसे करके फिर ऐसे बना दीजिएगा, फिर इसमें विद्युत बल रेखा कर दीजिएगा करके। देखिए, फिर एक प्लस वाला बल बना दीजिएगा। इसी डिजाइन से दो कर दीजिएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज इधर में रहेगा, बाहर में इसका किया जाएगा विद्युत बल रेखा। देख लीजिए, ऐसे ही गोला फाड़ के, समझे नहीं? एक बार ऐसे वाला और एक बार ऐसे वाला। देखिए, मेरे इसको इस साइड से, फिर इसको एक साइड से, फिर इसको इस साइड से, और धनावेश बाहर की ओर करता है ना, बाहर की ओर जाता है, और ऋणावेश अंदर की ओर आता है। एक हो गया ऋणावेश का चिन्ह, यही होता है मैंने वाला। फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देख लीजिए, ये अंदर की ओर जाएगा। गया ना? बस इतना ही करना है, बेसी बात नहीं बनाना। विद्युत बल रेखा से ही बनता है। परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षित
परावैद्युत को परिभाषित करें। फाइंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परावैद्युत शक्ति क्या होता है? वह महत्व विद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत शक्ति क्षय कार्य करता है को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसकी वोल्टेज इसका सही मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। सापेक्ष विद्युतशीलता दो आवेशों के बीच लगता हुआ कूलॉम बल निर्वात तथा माध्यम का अनुपात सापेक्षिकशीलता पर विद्युत स्थिरांक कहलाता है। यह एप्सिलॉन आर बराबर कूलॉम बल निर्वात में अपॉन कूलॉम बल माध्यम। ये होता है ई आर बराबर ई बाई एप्सिलॉन नॉट। यह न तो मात्रक रहता है और न ही विमा। विद्युत द्विगुण आघूर्ण को परिभाषित करता है। इसका क्षय मात्रक लिख लीजिएगा। विद्युत आघूर्ण क्षय मात्रक क्या होगा देख लीजिए। विद्युत की लंबाई तथा उसे एक आवेश के परिमाण के विद्युत द्विगुण आघूर्ण कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। आवेशों के धनात्मक आवेश की ओर आती है। इसका क्षय मात्रक कूलम मीटर होता है। लिख लीजिएगा। ये भी मोस्ट भी है, इसको भी लिख दीजिएगा। विद्युत फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स एक बंद सतह से प्रति इकाई क्षेत्रफल जितना विद्युत क्षेत्र की बल रेखा है लंबवत गुजरेगा उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई बराबर फाई ई वेक्टर डॉट डी एच वेक्टर। इसकी सही मात्रक वोल्ट मीटर होता है। देख लीजिए कहेगा लिखने के लिए विद्युत फ्लक्स कैसे बना दीजिएगा। इससे होता है इसका विद्युत फ्लक्स। देख लीजिए कहेगा इसको लिखने के लिए पूरा लिखिएगा तभी नंबर देगा, कम लिखिएगा कम नंबर देगा। देखिए ए फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर सेकंड देखिए ये न्यूमेरिकल है, आता है बनाना, बना लीजिएगा। विद्युत चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो लाइव में आएंगे। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? धारिता से किसी चालक में किस इकाई विभवांतर उठाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसे एक चालक की धारिता कहते हैं। जिसे सी द्वारा सूचित कहते हैं। सी बराबर की वाई भी यहाँ की आवेश भी विभवांतर है। इसका सही मात्रा फैराड होता है। 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट। समांतर प्लेट धारित संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? ये लिख दीजिएगा आंसर। किन्हीं दो कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। होगा गिव टू फैक्टर विच अफेक्ट कैपेसिटेंस ए कंडक्टर। चालक की धारिता निर्भर करता है किस पे? चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के चारों तरफ के माध्यम की विद्युत स्थिरता पर। विद्युत विभव ये मोस्ट है। विद्युत विभव का परिभाषा। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में किसी अनंत एकांक धनावेश को लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर एक विद्युत विभव कहते हैं। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए सही मात्रा जूल पर कूलम होता है। देख लीजिए आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, यही मेन इम्पोर्टेंट है। आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा। देख लीजिए ये कलर ग्रेडिंग आता है ना, कलर कोड बाद में नहीं आता है, देख लो।
पहला था बीबी रॉय जी, इसका फॉर्मूला था बीबी रॉय जी। बीबी रॉय जी, वेरी बैड। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, सी रेड, 2 नंबर ऑरेंज, 3rd नंबर येलो, 4 नंबर ग्रीन, 5 नंबर ब्लू, 6 नंबर वायलेट, 7 नंबर और ग्रे 8 नंबर, और 9 में है सफेद व्हाइट है। यही है कलर कोडिंग। के कारण करने से छोटा होता है कि प्रतिरोधक के नाम को नहीं लिखते, इसलिए प्रतिरोध के मान को अंक में न निरूपित कर रंग कोड में निरूपित किया जाता है। देख लीजिए प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजन को समझाए। ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधक क्या है, देखिए क्या हुआ है। धारा धनात्मक क्या है, विवेचना करें। ये कार्बन रेजिस्टेंस क्या है, होमवर्क में। विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम, ये भी दिया है, इसको याद करके जाइएगा। सब्सक्राइब करें जरूर, आई लोग सब्सक्राइब करो, तभी लाइव में आ पाऊंगा। विभव मापी के दो उपयोग को लिखे। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। राइट डाउन टू यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। मापी का उपयोग दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। बार्ट से बार्ट लॉ, ये भी है पीवीआई। बार्ट से बार्ट लॉ के नियम, डी बराबर म्यू नॉट आईडीएल डॉट साइन थीटा अपॉन 4 पाई फिर आर स्क्वायर डीवी। चुंबकीय क्षेत्र है धारा वर्ग आइडियल के कारण डीवी डीएल। अवयव की लंबाई म्यू नॉट, चुंबकीयशीलता निर्वात में 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यही है बार्ट से बार्ट लॉ। इसको बना करके ऐसा ही कर देना है, नहीं बनाओगे तो नंबर काट लिया जाएगा, तो कम नंबर देगा। लेनिन के बाएं हाथ में, ये भी याद कर लेना। लॉरेंज बल क्या है, ये भी है। जब अवरोधित कण से क्षेत्र में गुजरता है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, तो कण पर लगने वाले बल लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या है, संट क्या है, ये भी है। आयाम मॉडुलम क्या है, ये भी है। एम्पलीट्यूड क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, चुंबकीय विभव क्या है, ये सब याद कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर दीजिएगा कितना बजे डाल दूंगा, किसके चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो।